केतन हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिया और चेतन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज पेशी होगी, ये बात कही जा रही थी। बड़गांव के कोर्ट में पेश होंगे सिया और चेतन। तो केतन हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज पेशी होगी। इस पूरे मामले में केतन हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिया और चेतन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज उनकी पेशी होनी है। बड़गांव के कोर्ट में पेश होंगे सिया और चेतन। तो केतन हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उनकी पेशी होनी है और उसमें भी ये निर्धारित होगा कि क्या आगे रिमांड बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल तिवारी जुड़ गई हैं। आंचल, क्या अपडेट इस पूरे मामले में और आज जो पेशी होगी उसमें क्या निष्कर्ष निकलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केतन हत्याकांड के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस भी पूछताछ कर रही है और ये वजह है कि आज दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन दोनों की रिमांड मांगी जा सकती है क्योंकि जांच अभी तक पूरा नहीं हुआ है और दोनों के जो बयान है वो बदल रहे हैं। सिया अग्रवाल लगातार अपने बयान बदल रही है, जबकि चेतन जो कि उनके प्रेमी है, उनकी तरफ से भी जो बयान लिए गए थे उसमें कहीं ना कहीं दो तरफा पाया गया है। ऐसे में कल हमने देखा था कि लोहगढ़ किले पर सीन रिक्रिएट किया गया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी केस में इंफॉर्मेशन के बेस पर। और ऐसे में आज जब कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा तो जो सबूतें रखी जाएंगी उसके बाद ये तय होगा कि उनको कस्टडी दी जाएगी आगे की या फिर नहीं। लेकिन देखिए, अब इस मामले में ड्राइवर की तरफ से भी बयान दिया गया है और जिस तरीके से ये भी हमें जानकारी मिली है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज की सिया ने अपने ही मंगेतर मतलब कि केतन अग्रवाल से पैसे लिए थे 1 करोड़ रुपए और ये सारे पैसे चेतन को दिए गए थे ये पूरा तैयारी करने के लिए, ये प्लान करने के लिए कि आखिरकार कैसे केतन अग्रवाल को मारना है। और इसके साथ ही जो ड्राइवर की तरफ से बयान दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि ये ड्राइवर के उनके जो पति, जब वो लोग जा रहे थे प्री वेडिंग शूट के लिए बाली, तब उनके पासपोर्ट सिया ने चुरा लिया था। मतलब कि कैब ड्राइवर की तरफ से बयान दिया गया है कि जब कैब में कोई भी मौजूद नहीं था तो सिया कैब में आती है और उनके पासपोर्ट को चुरा लेती है। अब इस पर आगे सिया या फिर चेतन का क्या कुछ बयान आता है ये देखना होगा। लेकिन आज जब इनकी कोर्ट में पेशी होगी तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि इनके बयान के आधार पर ही आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी होगी। और जिस तरीके से पुलिस का क्या मामला है, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या वो रिमांड की मांग आगे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी आरोपी होगा उसको सजा देना तय है। और ऐसे में परिवार वाले की तरफ से भी खुद मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है या फिर जो जांच है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से हो और इसीलिए पुलिस इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगी और एक एक जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो लोहगढ़ किला है जहाँ पे अमूमन हम देखते हैं कि लोग घूमने भी जाते हैं, फिलहाल वो लोगों के लिए बंद कर दिया गया था कल और वहां पर कम से कम 4 से 5 घंटे तक सीन रिक्रिएट किया जाता है। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस वहां पर पहुंचती। तो ऐसे में देखिए हर एक पहलू से जो जांच है वो जारी है और जो जिस तरीके से उनके बयान बदले, वो खुद अपने बयान बदल रहे, उस पर पुलिस कहीं ना कहीं और भी जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है कि मामले के तह तक पहुंचा जा सके। चलिए आंचल, कहीं ना कहीं पहले चीजों को स्वीकार कर लेना कि मेरी ही गलती है, मैंने ही ये सब किया है, उसके बाद फिर बयान बदल देना, इसको किस तरह से देखा जाए? इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चेतन और सिया ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और ऐसे में दोनों ने मिलकर 6 महीने प्लानिंग की थी। उसके बाद जो चैट थे उसे भी मिटाने की कोशिश की गई थी, जो सबूत उनके पास में थे और पैसों का लेन देन भी सिया और चेतन के बीच होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक साथ थे लेकिन अब यही दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन परिवार वाले, जैसे कि अगर केतन के परिवार वाले की बात करूं तो उनकी तरफ से
बयान दिया जा रहा है। इसके साथ ही लड़की के माता पिता की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर सिया अग्रवाल इस पूरे मामले में दोषी पाई जाती तो जिस तरीके से उन्होंने केतन के साथ में किया है उनके साथ में भी वैसा ही कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन पुणे पुलिस लगातार इस पूरे मामले में हर वो एक सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे पूरे मामले के तह तक जाया जा सके और ये समझा जा सके कि आखिरकार सिया अग्रवाल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे मेन वजह क्या था। बिल्कुल आचोट, जिस तरह से पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब कई सारी चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा ये भी निकलकर सामने आया, सीन भी रिक्रिएट किया है। तो जो रिक्रिएशन हुई है उसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल लोहगढ़ में सिया और चेतन को वहां पर पुलिस लेकर जाती है और जिस तरीके से वो एक स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए, लोहगढ़ जाने के लिए वो एक स्कूटी से जाते हैं और किस रास्ते से जाते हैं, कैसे वहां पर वो पहले प्लानिंग करते हैं। मतलब सिया पहले वहां पर जाती है चेतन को लेकर और चेतन के साथ में वो ट्रायल करती है कि कैसे केतन अग्रवाल को यहाँ से धक्का मारना है, प्लान करते हैं कैसे उसको भटकाना है। उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी चीज को समझने के लिए कल वहां पर घंटों तक सीन रिक्रिएट किया गया और सिया जो कि दोनों आरोपी हैं उन दोनों को वहां पर जगह पर ले जाकर उनसे बयान लिए गए, उनसे पूछा गया कि आखिरकार यहां पर आने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन देखिए जो पहले सबूत मिले हैं इन सारों सबूतों का मिलान किया जाएगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या जो सिया और चेतन बोल रहे हैं वो सच है या फिर नहीं, क्योंकि सीन रिक्रिएट तो हो चुका है लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो दोनों के खिलाफ है, लेकिन दोनों इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो वकील की तरफ से कई बयानबाजी होंगे, कई जो सबूत है वो रखे जाएंगे और उसी के आधार पर उन्हें कस्टडी दी जाएगी या फिर नहीं, यह देखना होगा। चलिए बिल्कुल आंचल, आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।